अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फरीद व्लॉग्स। आज की वीडियो जो है वो ऑटो पॉलिसी के ऊपर ही है। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आज ये जो वीडियो है ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जो ऑटो पॉलिसी लेके आई वो लास्ट वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ है कि उसके अंदर क्या वो हमारे लिए बेटरमेंट के लिए चीज़ें लेके आए हैं और क्या नहीं लेके आए। गवर्नमेंट ने उस ऑटो पॉलिसी के प्राइसेस तो गाड़ियों की कम की, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ उसके अंदर ये भी किया। पहले ये होता था, आप जाते थे गाड़ी बुक कराते थे, आपको जो है 3-3 महीने 4-4 महीने तक जो है वो 5-5 महीने भी लगते थे, गाड़ी नहीं मिलती थी फुल पेमेंट के बाद भी। आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। ऑन पे गाड़ियाँ बिकती थी। आप लोगों को ज़रूरतमंद जो लोग होते थे जिनके पास अब एक बंदा उसके पास घर में सिर्फ एक गाड़ी है, उसने सेल की है, उसमें वो पैसे डाल के ऐड करके गाड़ी एक नई बुक करा रहा है, वो नई गाड़ी लेना चाह रहा है, तो उसको बहुत टाइम वेट करना पड़ता था। उसके बाद जाके जो है गाड़ी उनको मिलती थी। तो अब सीन ये है कि गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये हम लोग कस्टमर्स की, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो कस्टमर्स के लिए ना हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं कि कस्टमर्स को पहली चीज़ तो ये है कि वो फुल पेमेंट पे गाड़ी बुकिंग ना भी कराएं, उनको सिर्फ जो गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू है, जो इनवॉइस प्राइस है, उसका 20% वो दें और वो गाड़ी बुक करा दें। उसके बाद 20% देने के बाद वो गाड़ी बुक करा दें। उसके बाद ये होगा कि जो कंपनी है वो 60 डेज़ के अंदर अंदर 20% देने के बाद 60 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को उनको गाड़ियाँ देनी पड़ेंगी। अगर कंपनी उनको गाड़ी नहीं देगी तो उनको एक तरह का फ़ाइन होगा। अब जब गवर्नमेंट ये चीज़ साथ लेके ऑटो पॉलिसी के अंदर ये भी 3-4 रूल्स उन्होंने और ऐड किए थे प्राइसेस कम करने के साथ ही। तो अब जब ये ऑटो पॉलिसी आ गई, इम्प्लीमेंट होगी 1 जुलाई से, कंपनीज ने अपने रेट रिड्यूस कर दिए। अब क्या हो रहा है कि जो डीलरशिप्स हैं वो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो पूरी तरह कस्टमर्स को उसका फ़ायदा नहीं दे रही डीलरशिप्स। और ये बहुत सी डीलरशिप से मैंने पता किया है और अपने सोर्सेज से मैंने पता किया है, और मेरे कुछ जाने वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ बुक करानी थी, तो वो सुजुकी की डीलरशिप्स पे बड़ी पे कॉल की गई है और उन्होंने कहा जी कि हम बुकिंग्स बंद हैं, बुकिंग कंपनी ने बंद कर दी हुई हैं न्यू ऑटो पॉलिसी की वजह से। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि ईद के बाद बुकिंग्स खुलेंगी। और जब उनको आगे से ये कहा गया कि नहीं ये क्यों, ऐसे क्यों है, उन्होंने कहा जी ऐसे ही है, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो हमारे पास गाड़ी मौजूद है, आप वो हमसे ले लें। अब मौजूद का मतलब ये है कि जी आप उसके ऊपर 50,000 60,000 1 लाख ऑन दें गाड़ी के ऊपर और फिर आप उनसे गाड़ी लें। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि और बाकी जो डीलरशिप्स, पूरी बात मैं आपको बताऊं, बाकी जो डीलरशिप जो है वो बुकिंग ले भी रही हैं, वो कहती हैं जी कि फुल पेमेंट पे बुकिंग करवाएं, जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी 20% पे बुकिंग होगी, जो इनवॉइस प्राइस है उसकी आप 20% दे, उस पर बुकिंग होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो आप 20% पे बुकिंग कराएं, जब आपको गाड़ी आपकी आने वाली होती है उससे कोई मतलब कि उससे 10-15 दिन पहले आपको फुल पेमेंट गाड़ी की बाकी पेमेंट कर देनी होती है, आपको उससे 15-20 दिन बाद गाड़ी मिल जाती है, टोटल 60 डेज़ में। अब जो बुकिंग ले भी रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आप फुल पेमेंट बुकिंग कराएं वरना बुकिंग नहीं होगी। अब जो है बात ये है सिर्फ कि इधर कसूर किसका है, कसूरवार यहाँ पे कौन है। एक तो कंपनीज कसूरवार है। कंपनीज कसूरवार इस तरह है कि वो अपने डीलरशिप्स नहीं देखती, उनका चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कोई कि डीलरशिप्स वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डीलरशिप्स वालों को कहा है, अब आधी डीलरशिप्स है वो बुकिंग ले रही हैं, आधी नहीं ले रही। वो कहती हैं जी जो उनके पास क्योंकि डीलरशिप, अब मैं आपको बताता हूँ डीलरशिप्स वाले असल में करते क्या हैं। वो करते हैं, डीलरशिप्स वालों ने अपनी जो है ना कुछ 10-10 15-15 गाड़ियां मंगवा के रखी होती हैं। अब क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आई हैं, अब जिस डीलरशिप वाले ने पहले से कुछ 5-10 गाड़ी 15 गाड़ियां स्टॉक में रखी हुई थी, उनको उस गाड़ी का डायरेक्ट असर आया, क्योंकि गाड़ियां एक तो सस्ती हो गई और दूसरा जो है वो अगर वो ट्रांसफ़र भी अब करेंगे तो उनको विद होल्डिंग टैक्स पड़ेगा। ये भी गवर्नमेंट ने ऑन को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ वो लेके आए हैं। तो अब डीलरशिप्स वाले क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बुकिंग बंद है। ज़्यादातर डीलरशिप्स वाले, सुजुकी की डीलरशिप पे पता किया गया है, वो कह रहे हैं जी बुकिंग बंद है। फिर वो कहते हैं जी हमारे पास गाड़ी मौजूद है, आप हमसे गाड़ी ले लें, इतना इतना ऑन है, आप ऑन दे दें। और जिनके पास बुकिंग ओपन है वो कहते हैं फुल बुकिंग पे आप गाड़ी बुक कराएं, 20% वाला कोई सीन नहीं है, फुल बुकिंग देंगे, पेमेंट देंगे तो गाड़ी बुक होगी और आपको जो है वो 60 डेज़ में गाड़ी मिल जाएगी। तो अब इसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किसने कराना है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा या आपका काम नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक इशू हाईलाइट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा चैनल है, इसीलिए कि हम जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों के बारे में बात करें, मैं आप लोगों ने गाड़ियों के बारे में बताऊँ, पॉलिसीज़ के बारे में बताऊँ, तो हम लोग यहाँ बैठ कर तो इसके बारे में बात कर सकते हैं।
लेकिन बाकी इसके ऊपर इशू उठाना किसका काम है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है, चेक एंड बैलेंस करना ही गवर्नमेंट का काम है। हमारा काम नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के, तो एक तो हम लोगों को पहले बड़ा एहसान करके हमारे सर पर कह दिया जाता है जी कि ये हमने आपके लिए पॉलिसी लेके आए हैं, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी पूरी बताई जाती है, हर जगह इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी। उसमें कह दिया जाता है जी कि आपको 60 डेज में गाड़ी मिल जाएगी, 20% में बुकिंग होगी, और बाद में जब लोग बुकिंग के लिए जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि गाड़ी की बुकिंग ही नहीं है। अब आप ईद के बाद आइएगा, अब यार जिस बंदे को ज़रूरत है, उसने गाड़ी बुक करानी है, वो बुकिंग एक बंदा गाड़ी लेना चाह रहा है, उसको पता है यार चलो 60 डेज बाद में जब गाड़ी मिल जाएगी, यार उसको भी अब आप गाड़ी नहीं दे रहे। अब जी वो ईद के बाद पहले गाड़ी के लिए आए, वरना वो ऑन दे आप लोगों को, आपकी मनपसंद ऑन दे के आप लोगों से गाड़ी खरीदे, या फिर वो ये करे कि वो दूसरी डीलरशिप्स पे जाके वहाँ पे जो है वो जो है फुल पेमेंट करके गाड़ी बुक कराए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को खुद इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये आम बंदे का काम नहीं है कि आम आदमी हर जगह जाके ख्वार हो। गवर्नमेंट अगर एक पॉलिसी लेके आई है तो गवर्नमेंट को उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अब ये कोई कंपनी ये नहीं कह सकती जी कि गवर्नमेंट ने हमसे पूछे बगैर पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी इसलिए हम लोग तो ऐसे ही करेंगे। भाई जब भी कोई पॉलिसी आती है पहले सबको बिठाया जाता है एक टेबल पे, उनसे बात की जाती है, उनको बताया जाता है जी हम लोग ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कि आपसे कोई इससे कोई आपको फैक्ट तो नहीं होगा, पता है हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट करें कि आप लोगों को कम से कम जो है उससे नुकसान हो। अगर नुकसान हो रहा हो तो हम कम से कम उससे नुकसान हो तो हम उस तरह इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, या तो हम इसको डिले कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। तो कंपनीज को बताकर ये सारा कुछ किया गया, सारी पॉलिसीज लाई गई हैं, इंप्लीमेंट की गई हैं। उसके बाद भी अगर कंपनीज की डीलरशिप इस तरह अपनी जो है कस्टमर के साथ करेंगी तो फिर उधर कौन इनको पूछने वाला है। या तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा इदारा बनाए जो इनको पूछे, इनसे पूछे कि यार आप लोग क्या कर रहे हो एक आम आदमी के साथ। तो आज की मेरी वीडियो इसीलिए थी कि मैं इस इशू को हाईलाइट करूं। यहाँ पे मेरे बहुत से दोस्त, मेरे जानने वाले, जिन्होंने एक महीने से, जब से इन्होंने कहा था जी प्राइसेस कम होंगी, उन्होंने कहा था जी कि हम लोगों ने गाड़ी लेनी है, हम लोग हो जाए फिर लेंगे। अब जो है सुजुकी की डीलरशिप से मेरे काफ़ी दोस्त गए हैं जी, वो कुछ कहते हैं बुकिंग नहीं है, ऑन पे गाड़ी ले रहे हैं, और वो कहते हैं जी साफ कहते हैं जी नई पॉलिसी है इसकी वजह से कंपनी का नाम लेते हैं वो जी कि बुकिंग बंद कर दी है कंपनी ने, और बाद में कहते हैं जी कि ऑन पे गाड़ी ले लें। तो मेरा मेन इशू आज का वीडियो का यही है कि पहली बात तो ये फुल पेमेंट मांग रही है डीलरशिप्स। ये कहती हैं जी 20% पे बुकिंग नहीं, फुल पेमेंट पे होगी, और ये सिर्फ 20% डीलरशिप्स है, 75% डीलरशिप्स कह रही बुकिंग ही नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि ऑन मनी को बढ़ावा अभी भी दिया जा रहा है। डीलरशिप्स वाले खुद कह रहे हैं जी हमारे पास गाड़ी मौजूद है, आप हमसे ऑन पे गाड़ी खरीद लें, इतने पैसे ऊपर दें, ऑन पे गाड़ी ले लें। और वो भी कहते हैं जी कि जो उस वक्त का जिस इनवॉइस रेट पे हमने गाड़ी ली हुई है उस रेट पे आपको गाड़ी मिलेगी। तो यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था, आप लोग को इशू हाईलाइट करने का। बहुत से मेरे और भी दोस्त, मेरे जो फॉलोअर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इस इशू से गुजर रहे होंगे, जिन्होंने नई गाड़ी के लिए गए होंगे, लेनी होगी या बुकिंग के लिए इधर उधर जा रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और मिलके हम सब ने मिलके कोशिश करनी है कि इस तरह के इश्यूज़ को हम हाईलाइट करें, और गवर्नमेंट को बताया जाए कि जी खाली पॉलिसी लाना काम नहीं होता। पॉलिसी ले आए हो, आपने आवाम को कह दिया जी ये लो हमने आपके सर पे आसान कर दिया है, हमने आपके लिए गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं, आपके लिए ये पॉलिसी उसमें ले आए हैं, वो ले आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना भी गवर्नमेंट का काम होता है। वो मेरे जैसे आप जैसे आम बंदे का नहीं है कि हम लोग जाके तो चीज़ हमें फिर भी नहीं मिल रही, सस्ती होने के बावजूद भी चीज़ें ना हमें मिले तो क्या फ़ायदा आता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।